दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास कितने पाकिस्तान, जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। दोस्तों, अब तक मैं इस उपन्यास के 18 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर सुन सकते हैं। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के 19वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। जब अदीब और सलमा कॉटेज से निकले तब भी नीले फूल खिले हुए थे। सलमा ने साड़ी पहनी थी। बदन के बाकी फूल तो साड़ी और ब्लाउज के अंदर गुलदस्तों की तरह समा गए थे, पर बाहों पर उन नीले फूलों की जो लतर उतर आई थी वह काबू नहीं आ रही थी। सलमा बार बार उस लतर को पल्लू से ढांकने की कोशिश कर रही थी ताकि महक भीतर ही रहे, बाहर न फैलने पाए। उस वक्त सामने पश्चिम में सूरज डूब रहा था। बादलों का पल्लू उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर वह बार बार अपने किरणों की टार्च फेंकते हुए त्रोम्बिस को पलट पलट के देख रहा था। हिंद महासागर की शांत लहरें तट को थपकियां दे रही थी। कुछ खानाबदोश नावें अब भी कोरल की तरफ जा रही थी या उत्तर में ग्राम बे की ओर उड़ती चली जा रही थी। उनके पॉल डूबते सूरज की रोशनी में मुकुटों की तरह चमकते और खो जाते थे। कैसी लगती हैं इस खामोश समुंदर की लहरें, जैसे नुक्कड़ का रंगरेज नीला दुपट्टा सुखा रहा हो। सलमा बोली थी, और रात में यही लहरें बाहों में बदल जाती हैं। अदीब ने उसकी पीठ को लपेटते हुए कंधे पर हाथ रख लिया था और उसे लगभग लिए लिए वह गन्ने के पतवारों वाली छतरी के नीचे ले आया था। वही मेज पड़ी थी। खाना खाने के लिए होटल के डाइनिंग हॉल में जाना उन्होंने पसंद नहीं किया था। सूरज अब डूब गया था। चांदनी वाली सेवंती की झाड़ियों की पत्तियां पलट गई थी और नीचे सीपियों के आटे की सफेद कालीन बिछा था। कितनी अच्छी है यह रेत, पैर मैले नहीं होते। सलमा बोली ही थी कि वेटर आ गया। इंडिया भारत? हाँ, इंडिया भारत। सर, सुना है उत्तर भारत में बहुत बड़ा सूरज निकलता। वेटर ने दोनों हाथ फैलाकर बताया। नहीं, उतना ही बड़ा निकलता है जितना बड़ा यहाँ होता है, सलमा ने ही जवाब दिया था। वेटर ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन उसने आगे बहस नहीं की। आप ऑर्डर 10 मिनट बाद ले सकें तो मेहरबानी होगी, सलमा ने वेटर से कहा। वह चला गया। देखा, बड़ी संस्कृति का सूरज भी बड़ा होता है, अदीब बोला तो सलमा ने उसके हाथ पर हाथ रख लिया। धीरे धीरे उसकी अंगुलियां लहरों की तरह थरथराती रही। एक अजीब सी बात मन में आती है, धीरे से सलमान ने कहा। क्या? लगता है हम 2 सदी पहले चले हों, गिरमिटिया मजदूरों की तरह, और यहाँ आकर उतरे हों उसी तरह नाव में। ठेकेदार ने गिनवा दिया हो उस लाश को भी जो रास्ते में अपना चोला बदल चुकी थी। अंग्रेज मालिक ने सेप्टिक टैंक से नहलाकर हमें निकाल लिया हो और गले में नंबर का पट्टा पहना दिया गया हो, और तब हम गन्ने के खेतों में काम करने के लिए चल पड़े हों। पता नहीं सलमा कहाँ खो गई थी और सदियों को पुकारते दौड़ी चली जा रही थी कि तभी एक साहब आए थे। जी, मैं 1 मिनट दखल दे सकता हूँ? जरूर जरूर, जी बताइए। जी, मैं आपसे नहीं, इनसे बात करना चाहता हूँ। सलमा से? कीजिए। हम उस छतरी के नीचे बैठ जाएं, उन्होंने कहा। क्यों, ऐसी क्या जरूरत है? सलमा ने ऐतराज किया। कोई जरूरत नहीं है कि आप मेरी मौजूदगी को महसूस करें, अदीब ने कहा। तो सलमा के चेहरे पर उसे परेशानी दिखाई दी। उसी परेशानी में सलमा ने पूछा, आप कहाँ चले जाएंगे? कहीं नहीं, मैं यहीं कहीं चला जाऊंगा। जो लोग बातें छुपा कर करते हैं उन्हें नहीं मालूम कि बातें छुपती नहीं। तो मेरी मौजूदगी जब चाहोगी मैं मौजूद हो जाऊंगा। और इतना कहते ही अदीब गायब हो गया। खैर, कोई बात नहीं, जी बताइए, सलमा ने उन साहब से कहा। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम नईम है। मैं पाकिस्तान सिविल सर्विस में हूँ। आप सीएपी से रिटायर्ड आफ्ताब अहमद की शायद नातिन हैं? नईम ने पूछा। जी, और हिंदुस्तानी सिविल सर्विस आईएएस के सलमान हुसैन की बेवा, सलमान ने थोड़ा तमक कर कहा। जी हाँ, जी हाँ, वह मुझे मालूम है। मैं सलमान का कजिन हूँ। मुझे मालूम है, शिमला में उनकी मौत हो गई थी और मुझे उनके घर वालों ने सलमान की कमाई के 2/3 जायदाद की विरासत से बेदखल कर दिया था, एक झूठी बिल बनाकर।
सलमा ने गुस्से में कहा, हाँ कुछ कुछ तो मुझे मालूम है। हिंदुस्तान की सारी और पूरी खबरें तो मिलती नहीं। नईम बोले, तब तो शायद आपको यह भी नहीं मालूम होगा कि आपके खानदान वालों ने मुझे अदालत में घसीटा था और सलमान की मौत का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया था, और दलील यह दी थी कि शादी से पहले मेरा रिश्ता किसी और आदमी से था। सलमा तुरसी से कह रही थी। हाँ, और शायद अदालत ने आपको कटघरे में खड़ा देखकर कहा भी था कि इतनी खूबसूरत औरत का हकदार एक आदमी हो और वह लगातार हकदार बना रहे, यह नामुमकिन है। नईम ने कहा, हाँ, यह चटपटी खबरें अखबारों ने छापी थी और सरहद के इस पार और उस पार वाले रिश्तेदारों ने सिर्फ यही खबरें सुनी, पढ़ी और जानी थी। और फिर आप नौकरशाहों का कुनबा तो एक है, फिर वह चाहे हिंदुस्तान के आईएएस हों या पाकिस्तान के सीएपी। सलमान ने जहर बूझे लहजे में कहा तो नईम कुछ अचकचा के रह गया। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है नईम साहब, आपके कुनबे से छिटक कर अपनी मर्जी का मालिक कोई भी मर्द आज़ाद हो सकता है, पर औरत को आप अपने कुनबे की जायदाद समझते हैं। अगर किसी हादसे के बाद कोई औरत किसी और कुनबे के मर्द को मंजूर कर ले तो आप लोग बर्दाश्त नहीं करते। आप कुछ गलत सोच रही हैं। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। पहले तो आप औरत को अपने कुनबे में घेर कर रखना चाहते हैं, फिर खानदान का वास्ता देते हैं, और जब कुछ भी कारगर नहीं होता तो मजहब का वास्ता देते हैं। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। आप अब भी मुसलमान तो हैं ही, लेकिन एक हिंदू मर्द के साथ जो रास्ता आप तलाश रही हैं वह कुफ्र है, नईम ने सख्ती से कहा। तो आप यहाँ भी वही घटिया बात ले आए? क्या दिली रिश्ता कायम करने से पहले कभी किसी ने पूछा है कि तुम्हारा मजहब क्या है? क्या आप कुदरती मोहब्बत और मजहबी मोहब्बत में फ़र्क नहीं कर सकते नईम साहब? किसी भी मजहब से पहले कुदरत है, सलमा बोली। तो नईम लाजवाब सा हो गया। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं एक हिंदू के साथ अपनी दिली, जिस्मानी और रूहानी खुशी का रास्ता न तलाशूं। आपके सामने एक बेटा भी है, सोचिए उसका क्या होगा। वह मेरा बेटा ही सही, पर मर्द को जीने के लिए कहीं मुश्किल नहीं होती। मैं एक दोस्त और रिश्तेदार की तरह आपको राय देता हूँ कि बेहतर होगा आप अपने बेटे के साथ अपने नाना के पास पाकिस्तान लौट आएं। नईम ने कहा, आप तो बिल्कुल यजीद की तरह पेश आ रहे हैं। यजीद की तरह? मैं समझा नहीं। आप समझ रहे हैं, यह आप क्यों मंजूर करना चाहेंगे? यजीद ने भी हजरत हुसैन को मदीने से ईरान आने की दावत दी थी और करबला के मैदान में उन्हें भूखा प्यासा रखकर आखिर उनका कत्ल कर दिया था। आपका बुलावा यजीद का बुलावा है और आपका पाकिस्तान मेरा करबला ही बन सकता है, जहां आप मुझे इस तरह से भूखा रखकर अपनी हवस का शिकार बना सकते हैं और जिंदा रहते हुए भी एक गैर कुदरती मौत मुझे दे सकते हैं। हजरत हुसैन तो सिर्फ करबला में शहीद हुए थे, पर मुसलमान औरतों के लिए तो आप लोगों ने पूरी जिंदगी ही एक करबला बना रखी है। सलमा के भीतर एक जलजला उठ रहा था। वह चीख पड़ी, क्या है वो खास चीज जो एक मुसलमान मर्द औरत को दे सकता है, जो गैर मुस्लिम नहीं दे सकता? इस्लाम ने औरत के लिए जो दर्जा तजवीज किया है वह किसी और मजहब के पास नहीं है। जिस्मानी सतह पर तो हर मर्द सिर्फ वही दे सकता है जो कोई भी मर्द औरत को दे सकता है, लेकिन रूहानी और दुनियावी सतह पर एक मुसलमान मर्द औरत को वह सब कुछ दे सकता है जो दुनिया का कोई मजहब नहीं देता। नहीं बोला, इस्लाम मानने वालों के पास कुरान पाक है, हदीस है, लेकिन वो तो अरबों के पास है, उनकी ओरिजिनल कापियां जो उन्होंने अब तक किसी को नहीं दी थी। फिर तो फिकहा ने ही इस्लामी कानून की अलग अलग पहचान दी, और यह भी आपको मालूम होगा कि तभी इस्लामी शरीयत के कानूनों की पहचान में फर्क आया। सुन्नियों के 4 स्कूल बने। शियाओं ने तब सुन्नियों से अलग अपने स्कूल फीका ए असन्ना असरी को मंजूर किया। यह सही है कि इन सभी स्कूलों के लोग मुसलमान हैं। इनका खुदा एक है, इनका नबी एक है, इनकी किताब एक है, मगर इनकी जिंदगी जीने के वसूल अलग अलग हैं। जी, और नईम ने जैसे चुनौती के स्वर में कहा, और यही कि आप सीएपी में जरूर हैं, पर आप पाकिस्तान के नाम के मुल्क को नहीं, आप इस्लाम के नाम पर अपनी कमजोरियों को चलाना चाहते हैं। मुल्क तो आपको अंग्रेजों ने जागीर में दिया है, और आप आवाम के लिए नहीं, गलत मजहबी मंसूबों के लिए 10-20 पीढ़ियों को इस्लाम के नाम पर गारत कर देना चाहते हैं। हालांकि इस्लाम ने नफरत का पैगाम कभी नहीं दिया,
पर आप नफरत को मजहबी मंसूबों की पोशाक पहनाकर दूसरे मजहबों के साथ वही करना चाहते हैं जो इजराइल के जुडाइज्म ने इस्लाम के साथ किया था। यह आप कैसे कह सकती हैं? पाकिस्तान की बुनियाद एक वसूल पर रखी गई है। किस बुनियादी वसूल पर? मजहब तो कौम की पहचान नहीं है। मजहबों के आने और नाजिल होने से बहुत पहले भी लोग किसी और मजहब, किसी और अकीदे, किसी वसूल के तहत ही अपने समाज को चला रहे थे। आज अगर पूरा अमेरिका इस्लाम को मंजूर कर ले तो क्या वो कौम की शक्ल में अमेरिकी नहीं रह जाएंगे? क्या वो अरबी या ईरानी हो जाएंगे? आप तो बहस कर रही हैं और इस बहस में आप खामख्वा इस्लाम को घसीट रही हैं। वह इसलिए कि पाकिस्तानी होने के नाते आप खुद को इस्लाम का अलंबरदार समझते हैं। इसीलिए बार बार आप मुझे इस्लाम का वास्ता दे रहे हैं। इस्लाम के नाम पर एक मुल्क पाकिस्तान बना था, यह दुनिया में कभी नहीं हुआ था। हमेशा मुल्कों के नाम पर मजहबों ने अपनी पहचान हासिल की थी। पाक नबी हजरत मोहम्मद के आने और पाक कुरान के नाजिल होने के बावजूद अरब अरब ही रहा, इराक इराक ही रहा, मिस्र मिस्र ही रहा, ईरान ईरान ही रहा, लेकिन पाकिस्तान भारत या हिंदुस्तान नहीं रहा। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि खुद आपके प्रेसिडेंट जिया उल हक ने कहा था कि पाकिस्तान उसी तरह एक मजहबी मंसूबे की मिसाल है जैसे कि इजराइल जुडाइज्म की देन है। अगर इजराइल से जुडाइज्म खत्म हो जाता है तो इसराइल नहीं बचेगा। उसी तरह अगर पाकिस्तान से इस्लाम की बुनियाद खत्म हो जाती है तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मजहब खत्म हो जाते हैं नईम साहब, पर कौमें तो खत्म नहीं होती। क्या ईसाइत कौमें खत्म करवा सकी? कौम का तसव्वुर ही अलग है। क्या बौद्ध धर्म आने के बाद चीन, जापान, कंबोडिया, वर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया की कौमों को कोई बदल सका? उनमें भी बहुत से ईसाई और मुसलमान बन गए, पर क्या मजहब कौम को तोड़ पाया? आप बेहूदी बहस कर रही हैं। नईम ने कहा, आप इस वक्त मॉरिशस में अकेले हैं। आप मेरे फौते फरमाए खाविंद सलमान हुसैन के कजिन हैं। अगर मैं इस्लाम के नाम पर अदीब को छोड़कर अभी इसी रात आपके साथ सो जाऊं तो शरीयत, हदीस और पाक कुरान शरीफ सब मेरा साथ देने लगेंगे, क्योंकि आप इन पाक उसूलों को इंसानी पहचान से अलग करके इस्लामी पहचान देकर अपने लिए महदूद कर लेना चाहते हैं। इसलिए नईम साहब, आप मुझे मजहब का वास्ता मत दीजिए। हर मजहब में आप जैसे घटिया और कमीने लोग मौजूद हैं जो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए मजहब का इस्तेमाल एक तमंचे की तरह करते हैं। यह तमंचा आपकी पैंट के नेफे में कैद है और कुलबुलाता रहता है, और इसकी ज़रूरत के मुताबिक आप जैसे लोग मजहब का वास्ता देते रहते हैं। सलमा चीख रही थी, आप निहायत बेहूदी औरत हैं। नईम गुस्से से मेज पर मुक्का मार कर चीखा था, आप निहायत बेहूदे आदमी हैं जो पाकिस्तान के नाम पर एक बड़े मजहब को निहायत छोटे दायरे में कैद करना चाहते हैं। मेरा इस्लाम इतना घटिया मजहब नहीं है। आपने पाकिस्तान के नाम पर एक पुख्ता कौम को बांटा और अब आप मुझे, एक फरीक को, फिर मजहब के नाम पर किसी दूसरे से अलग करके मेरे वजूद को तकसीम करना चाहते हैं। सलमा चीखी तो कोहराम सा मच गया। नईम हड़बड़ा गया और वह जैसे तैसे अपने को संभालता हुआ उठ गया। उठ क्या गया, भाग लिया। उस वक्त चाँद निकल आया था। तट से लगे सागर की सतह झिलमिलाती पन्नी में बदल गई थी। रेत भुड़ भुड़ की तरह चमक रही थी और सागर से आती हवा चांदनी को दुपट्टे की तरह लपेटे इधर उधर टहल रही थी। सेवंती की पौधों की पत्तियां पलट चुकी थी और हल्के हल्के ताली बजा रही थी। सीपाइन की झूमरें कुछ गुनगुना रही थी और दूर गन्नों के खेतों के पत्ते गोटे की किनारियों की तरह आपस में उलझ रहे थे। आज पूरे चांद की रात थी। सलमा का तमतमाया चेहरा उस चांदनी में टीन की चादर की तरह चमक रहा था। नईम साहब न जाने कहाँ गायब हो गए थे। त्रोम्बिस में सन्नाटा था। पता नहीं बाकी लोग कहाँ छुप गए थे। झिलमिलाती पन्नी वाले पानी पर कुछ बोट्स थाप देते हुए थरथरा रही थी। दूर काली जेटों की जाली पर चांदी की बर्फियां बिछी थी। लावे की कत्थई चट्टानें सुस्ताते हिरनों की तरह बैठी थी और पानी के भीतर छोटी छोटी मछलियों के झुंड मोतियों की चादरों की तरह आते और पलट कर चले जाते थे। आखिर अदीब को अनंत से निकलकर सलमा का ख्याल आया कि वह बिल्कुल अकेली है। अदीब पास पहुंचा और जैसे उसने सलमा को छुआ, वह रेत की मीनार की तरह बिखर कर उसके वजूद में समा गई।
अदीब ने रेत के एक एक कण को सहेजा, उसे फिर जोड़ा, हर कण को उसकी जगह रखा तो सलमा फिर ज्यों की त्यों बनकर खड़ी हो गई। फर्क इतना ही था कि अब उसकी आंखों में आंसुओं की जगह रेगिस्तानी अंधड़ थे और सांसों में तेजाब की महक। अदीब ने उसे झकझोरा, सलमा, आखिर तुम में हुआ क्या है? कुछ नहीं अदीब। नईम जैसे लोग आखिर यह क्यों नहीं समझते कि मुसलमान और इस्लाम के नाम पर इन पाकिस्तानियों को बोलने का कोई हक नहीं है। आज हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा इस्लाम को समझने वाले लोग हैं, और इस्लाम को दिल से मानने वाले मुसलमान हिंदुस्तान में उनसे कहीं ज़्यादा हैं। तब इन पाकिस्तानियों को बोलने का हक कहाँ है? सलमा बुरी तरह धधक रही थी। छोड़ो यह बातें, आओ खाना खा लो, अदीब ने कहा। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अदीब ने पलट कर देखा। होटल के मेन हॉल की रोशनियां गुल थी। वह उधर गया तो पता चला होटल बंद हो चुका है। होली की छुट्टी है और अब खाना नहीं मिल सकता। लेकिन वेटर तो ऑर्डर लेने आया था। जी हाँ, उसने बहुत देर आपका इंतजार किया। आखिर छुट्टी का दिन था। इंतजार करते करते वह थक गया और फिर किचन बंद हो गया तो वह चला गया। तो अब कुछ नहीं मिल सकता? सॉरी सर, लेकिन आप साउथ अफ्रीकन टूरिस्टों को तो रात भर खिलाते हैं। जी, तब जब छुट्टी का दिन नहीं होता। वैसे भी साउथ अफ्रीकन टूरिस्ट शाम 8:30 बजे तक अपना डिनर खत्म कर लेते हैं और हम हर दिन 9:30 बजे अपना किचन बंद कर देते हैं। अब तो 11:30 बज रहे हैं। वह जब कॉटेज में लौटा तो बिस्तर पर पड़ी सलमा बुरी तरह सुबक रही थी। नईम की बातों और भूख ने उसे बेहाल और बदहाल कर दिया था। सलमा, कुछ नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही थी और आप रिसेप्शन पर बहस में उलझे हुए थे। आपको मेरी भूख की फिक्र ही नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। मुझे पता है होटल में भी किचन बंद हो चुका है होली की वजह से, पर हर एक तो हिंदू नहीं है। गैर हिंदुओं को तो भूख लगती है। कहते कहते सलमा भूख से रोने लगी। देखो, मैं कुछ कोशिश करता हूँ, कहते हुए अदीब ने बाहर निकलकर गाड़ी उठाई और पोर्ट लुई की ओर निकल पड़ा। वहीं गन्ने की खेतों की कतारें, अंधेरा और गांव त्रियोलो से होती हुई पतली सड़क। त्रियोले से गुजरा तो बाईं ओर की एक मकान की लाइटें ऑन थी। वह समझ गया कि यह बर्नार्ड पियरे का कोई वंशज है। रुककर पूछा तो पता लगा कि यह एक लेखक का घर है। इस लेखक का नाम अभिमन्यु अनंत है और यह भारतीय मूल का है। जब सारा मॉरिशस रोशनियां बुझाकर सो जाता है तो यह ऋषि लेखक अपनी लेखनी को समा की तरह जलाता है ताकि दुनिया में रोशनी की कमी न पड़े, और उस लेखक के कलम की वह रोशनी उसका पोर्टलुई तक साथ देती रही। जब वह उस बंदरगाह वाले शहर में पहुंचा तो गोदी से लहसुन और प्याज उतरने की महक आ रही थी। पता चला कि यह भारत से आता है। क्रीम और चीज ऑस्ट्रेलिया से आती है, मटन न्यूजीलैंड से, सीरियल्स यूरोप से, पेट्रोल गल्फ से और टूरिस्ट पूरी दुनिया से। सामान की कोई कमी नहीं थी, पर बाजार तो बंद था। आखिर अदीब को एक जगह त्रियोले की तरह ही रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। वहां पहुंचा तो पता लगा कि यह प्रधानमंत्री सर शिवसागर राम गुलाम का घर है, जिसके नीचे खोचे जैसी एक दुकान अब तक खुली हुई। उस पर कुछ समोसे, पकौड़े और केले मौजूद थे। खरीदते हुए मालूम हुआ कि यह दुकानदार मेडागास्कर का एक मामूली सा आदमी है जो हिंदुस्तानी नाश्ता बनाकर बेचता और अपना पेट भरता है, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अपने घर के नीचे उसे खोचा लगाने की इजाज़त दी हुई है। अदीब को लगा था कि आखिर यह कैसा देश है जो हर तरफ से जिंदगी के हर पहलू से पवित्र है। जो कुछ मिला उसे लेकर अदीब त्रोम्बिस की ओर भागा। आधी रात बीत गई थी। त्रियोले से गुजरा तो उस ऋषि लेखक अभिमन्यु अनंत के कमरे की रोशनी अब भी जल रही थी। कॉटेज में पहुंचा तो सलमा इंतजार करती बैठी थी। अदीब ने समोसे पकौड़े प्लेट में रखे, केले भी रख दिए। लो खाओ, मेरा पेट तो उसी वक्त भर गया था जब आप इसे लाने के लिए निकल पड़े थे। पेट की भूख बहुत समझदार होती है, सलमा ने कहा और उसे प्यार कर लिया। प्यास लगी है। अदीब ने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया तो सलमा ने रोक लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्यास का पानी और होता है अदीब। और तब कमरे की सारी औपचारिक सुगंध कहीं और उड़ गई थी। शरीर अपनी कुदरती महकों के साथ नदियों की तरह उमड़कर एक होते हुए बहने लगे थे। शरीर वनस्पतियों के जंगल बन गए थे।
देवदास, चीड़, बुरास, चंदन, दालचीनी और धरती के सौधे महकते जंगलों से होते हुए सदियों की बाहों में फैले हुए थे। आह, अब मुझे छोड़ना मत। हम इसी तरह जीते जीते पत्थरों में तब्दील हो जाएंगे। आह अदीब, मेरे अदीब। नदियों की बाहों के पानी किनारों की तरह बह चले थे। बीच धार का पानी अब उद्दाम सतह पर बह रहा था। एक बात कहूं, आपके पसीने की तरह यह भी खारा है। या खुदा, या मेरे परवरदिगार, मुझे मुश्किल से मिली इस रूहानी खुशी से महरूम मत करना। मेरी जिस्मानी खुशियों पर चाहे जो पाबंदियां लगा दे मेरे खुदा, यह मुझे मेरा हासिल मिला है परवरदिगार। खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। शायद यह खैरात नहीं, मेरा हासिल है। इसमें मुझे जी लेने दे। आमीन। यह आमीन आपने बोला था? सलमा ने चौंक कर पूछा। नहीं तो कोई तीसरा शायद लगातार हमारे साथ है, जो हमें एक सा नाश्ता देता है, एक से सपना देता है। अदीब बोला। अदीब हूँ? अदीब, आपने इतने से दिनों में मुझे वह सब दे दिया जो मेरे शौहर सलमान ने मुझे 8 वर्षों में नहीं दिया। क्या कह रही हो तुम? वही जो सच है, जो सच है। आपने मुझे हैबत से निकालकर इबादत की दुनिया में पहुंचाया है अदीब। काश, काश, काश आप शुरू से ही मेरे शरीके हयात होते, हम शादीशुदा होते। कहते हुए सलमा बुरी तरह रो पड़ी थी। अदीब ने उसकी आंखों पर ओठ लगाकर एक भी बूंद गिरने नहीं दी थी। तुम्हारे आंसू तो मेरे पसीने की तरह खारे नहीं, ये दजला, फरात, नील और गंगा की पानी की तरह मीठे हैं। अदीब ने उसे बाहों की रेशमी बंदिश में लेते हुए कहा था। आप उस साल कहाँ थे? किस साल? जिस साल सलमान से मेरी शादी हुई थी। तब मैं तुम्हारी कोठी के कोने पर एक पेड़ की तरह खड़ा जी रहा था, जिसकी शाखों में बारात के स्वागत की चांदनी और बल्बों की सुतलियां बांधी गई थी। अदीब ने पेड़ की तरह उदासी से हंसते हुए कहा था। पर मैं तब लाचार था, और तब मैंने तुम्हें तुम्हारी खुशियों के लिए खुला छोड़ दिया था। हाँ, ऐसा नहीं है कि सलमान ने मुझे खुशियां नहीं दी, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थी जिनके बारे में सोचती हूँ तो समझ में नहीं आता कि उस 8 साल की जिंदगी के बारे में कहाँ तक सोचूं। अदीब, सच कहूं, सलमान का चेहरा मैं उनकी मौत के बाद भी खोजती रही, पर कोई एक चेहरा कभी मेरे सामने नहीं आया। हर औरत की शायद यह कमजोरी है कि वह एक चेहरे वाले आदमी को खोजती है। सलमा, मेरे भी अगर ज्यादा चेहरे नहीं तो भी 2 चेहरे तो हैं। एक वह जो मेरी बीबी के साथ जुड़ा है, दूसरा वह जो तुम्हारे साथ जुड़ गया है। अदीब ने कहा। उसकी असलियत मैं जानती हूँ अदीब। क्या? यही कि न आप मुझे छोड़ सकते हैं, न अपनी बीबी को। यह तुम कैसे जानती हो? ऐसे ही जैसे मैं आपको जानती हूँ। आप अपनी हसरतों की सजा किसी दूसरे को नहीं दे सकते। यह मैं बखूबी जानती हूँ कि आप अपनी हसरतों के लिए जिएंगे, उन्हें जिलाएंगे। आप अपनी हसरतों को रेगिस्तान के पार ले जाएंगे, उनमें उबेंगे, दुख उठाएंगे, लेकिन उनका दुख किसी और को नहीं उठाने देंगे। सलमा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा था। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आप अपनी बीबी शांता को मेरे लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप अपनी हसरतों की सजा खुद को दे सकते हैं, शांता को नहीं। इसलिए मुझे भरोसा होता है कि आप मुझे भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप शांता को छोड़ सकते होते तो आप मुझे कभी भी छोड़ सकते हैं। सलमा ने अदीब के पैरों पर हाथ रख लिए। सलमा, तुम क्या हो, औरत हो या फरिश्ता? अदीब, सोचती हूँ तो थोड़ी घबराहट होती है कि मुझे मेरे मजहब के नईम की तरह के लोग मजहब के नाम पर आपके साथ जीने नहीं देंगे। आप ऐसा करो क्या कि सिर्फ जीने के लिए मैं हिंदू बन जाऊं और आप मुसलमान हो जाओ, क्योंकि मुसलमानों की जहनीत यह तो मंजूर कर सकती है कि कोई मुसलमान मर्द हिंदू औरत को ब्याह ले, पर कोई हिंदू मर्द मुसलमान औरत को बिस्तर तक ले जा सके या उन्हें मंजूर नहीं। तो क्यों न हम सिर्फ अपनी जिंदगी जी सकने के लिए अपने मजहबों को बदल दें, ताकि इन्हें चैन पड़ जाए। नहीं तो नईम जैसे लोग हमें जीने नहीं देंगे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के 19वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।